नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। यानी कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और प्लस ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो सच्चाई है, मतलब जो मार्केट में सच्चाई चलती है, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हमको ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी लालच में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैंने कभी किया है कि नहीं किया है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने ट्रेडिंग के लिए मना किया। ठीक है, ट्रेडिंग साफ साफ मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, फ्यूचर में स्टॉक को बाय करो, सेल करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन इंट्राडे भी नहीं करना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे क्यों, आपने तो बहुत सारे रील भी देखे रहेंगे। अब बहुत लोगों के ये भी सवाल रहेंगे ना, हमने तो रील भी देखे हैं, बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, कार ले रहे हैं, ये ले रहे, वो ले रहे, ठीक है, उनका प्रॉफिट आ रहा है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है बहुत जोश वाला, और बताया जाता है कि मैं पहले यहाँ पे था, और फिर वो जोश वाला एक गाना बजता है, उसमें प्रॉफिट देखते हैं 70,000 का, 80,000 का, बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है लोग, तो ये एक बोल सकते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म खुशी है। मतलब 100 दिन हार के एक दिन जीतना। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि 100 दिन जो हारा था ना, और जो एक दिन जीता था, वो मैं मतलब 1000 दिन के जितना जीत गया। मतलब मान लो कि 100 दिन में मेरा 100 रुपया लॉस हुआ ट्रेडिंग में, पर जो एक दिन मैंने जीता ना, वो 1000 रुपया जीत लिया। ऐसे भी लोग अब ज्ञानी रहेंगे, मतलब कमेंट भी कर देंगे मेरे ख्याल से। उतने तो मेरे व्यूवर्स नहीं है, मतलब व्यू नहीं जाता है, तो भी कुछ लोग देख के मन में ऐसा ज़रूर बोलेंगे। तो क्या होता है ना कि 100 दिन आप लॉस में जाओगे और एक दिन प्रॉफिट में जाओगे, तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, और ट्रेडिंग में क्या होता है ना, अपने को मार्केट का मूवमेंट पकड़ना होता है। अभी का जो सिचुएशन हुआ है, मेरे को एक बात बताओ, जो कोई ट्रेडिंग करेगा, क्या इस सिचुएशन में ट्रेडिंग नहीं करेगा? करेगा, इस सिचुएशन में भी नहीं रुकेगा। कौन सी सिचुएशन में? अभी जो निफ्टी का सिचुएशन चल रहा है, अप डाउन अप डाउन, अप अप अप, फिर लोगों को क्या लगता है और ऊपर जाएगा, फिर तुरंत डाउन आ जाता है। अब डाउन आने के बाद थोड़ा और डाउन जाएगा ना, तो लोगों को लगेगा और डाउन जाएगा, फिर अगले दिन तुरंत अप। तो इतना वॉलेटिलिटी, इतना प्रिडिक्ट, इतना आपका दिमाग चलेगा क्या मार्केट में? एक मेरे को बात बताओ आप, ठीक है, अगर आपका इतना दिमाग है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा है, सिंपल निफ्टी का प्राइस लिखो, आप जो अपना सेटअप लगा रहे हो, जो अपना दिमाग लगा रहे हो, जो प्रिडिक्शन कर रहे हो, ठीक है, जो सारे सेटअप लगा रहे हो, उस सेटअप से आप वो उस बुक पे लिखो कि निफ्टी इतना जाएगा। वो बुक पे लिखो। पहले वो पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं ना, मुझे भी नहीं पता कि पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, मेरे को तो ये भी नहीं पता। ठीक है, मेरे को ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, पर इतना बहुत ज्ञान है, मतलब किया हूँ मैं भी, कि अपने बस का नहीं है। ठीक है, वो अपने बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है। और जो बोलते हैं ना कि 90% लॉस में है और 10% प्रॉफिट में है, उसका भी मैं बताऊंगा मिथ। मतलब कोई बोलता है ना कि मैं वो 10% में आना चाहता हूँ, मैं उस 10% में से हूँ, मुझे वो 10% में से बनना है जो प्रॉफिटेबल रहते हैं। उसका भी मैं आपको एक बताता हूँ, रुको, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले मेरी एक बात क्लियर करने दो। तो आप पहले बुक में लिखो। मान लो कि आपने लिख दिया कि 24,000 निफ्टी है, आपका सेटअप बता रहा है कि निफ्टी कल 24,100 जाएगा, 24,200 जाएगा, तो लिख दो कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ 24,200 के हिसाब से। देखो कल जाता है क्या। ऐसे करके देखो एक महीना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, पहली बात ये। सेकेंड थिंग ये कि जो भी आपको बोलता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, आप भी ट्रेडिंग करो, इसमें आ जाओ, क्या बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाओ, मेरे साथ बाय करो, सेल करो, मैं सिखाता हूँ, छोटे पोर्टफोलियो से आ जाओ, कम पैसे से आ जाओ। सिंपल उनको एक ही बात बोलो कि आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है एक साल का एवरेज मुझे बता दो। ठीक है, अगर एक साल का एवरेज आपका प्रॉफिट 20% से कम है, तो फिर मतलब क्या? उतना तो म्यूचुअल फंड भी रिटर्न देता है भाई, उतना तो म्यूचुअल फंड भी रिटर्न देता है। 12, 15, 20, 25% म्यूचुअल फंड ने भी रिटर्न दिया। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड से ज़्यादा तुम्हारा रिटर्न्स निकलता है एक साल का, तो मैं ज़रूर आऊँगा ऑप्शंस में। ठीक है, और किसी का निकल रहा है, मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन पे, मेरे को मैसेज कर दो। अगर किसी का निकल रहा है, किसी का प्रॉफिट एवरेज साल का 20% से ज़्यादा निकल रहा है, मुझको मैसेज करो, मैं भी ट्रेडिंग चालू करता हूँ। मैं भी ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, हमको भी बहुत नॉलेज है। मैंने अराउंड 2800-2500 रुपये से स्टार्ट किया था। मैंने 10,000 रुपये तक मतलब 10,000 तक प्रॉफिट कमाया था उससे। ठीक है, 15,000 20,000 भी कमाया।
बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे सीखा, पता चला कि इसमें टाइम डीके वगैरह भी होते हैं। हाँ, टाइम डीके का तो बताया नहीं। अब कोई मान लो कि यहाँ पे निफ्टी का देखो मैंने पॉज भी करके रखा है, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन देखोगे ना, ये मैंने लॉक करके रखा है, यहाँ पे आप बाय नहीं कर पाओगे। देखो मैंने अपने ट्रेडिंग को ही लॉक कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये मान लो कि आपने 168 रुपये वाली कॉल बाय की, अब निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आया ना, तो ये प्रीमियम डीके होता है, मतलब इसका प्राइस कम होते जाएगा। ये आपने ऐसा नहीं कि आपने 168 रुपये में बाय किया तो इसका प्राइस 168 ही रहेगा, कम नहीं होगा, नहीं। अगर निफ्टी ऊपर नहीं जाता है तो इसका प्रीमियम घटते जाता है, ठीक है। ये 168 से 150 हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाएगी जो आपने ऑप्शंस बाय किया, ठीक है। तो ये सारे सीन होते, वॉलेटिलिटी झेल नहीं पाओगे, मार्केट को पकड़ नहीं पाओगे, बहुत टेंशन रहोगे। और होता क्या है ना, पैसे से अपनी इज्जत है, ठीक है। पैसे से अपनी इज्जत है, सिंपल है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। तो जब अपना पैसा इसमें लॉस होता है ना तो अपनी इज्जत जाती है, ठीक है। जब अपना पैसा इसमें खोते ना हम ट्रेडिंग पे, तो अपनी इज्जत जाती है। इसके लिए हम घबरा जाते हैं, हमारा सांस फूलने लगता है। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो वो अपनी इज्जत वापस लाने के लिए ना और इज्जत डालते, मतलब और पैसा डालते, और घुसते जाते अंदर, और घुसते जाते, बर्बाद हो जाते, ठीक है। सिंपल बोलूँगा, मैं ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा कि एवरेज इसने इतना लॉस किया, एवरेज इसने इतना लॉस किया, सेबी का कहना है कि इतना लॉस, में नहीं दूंगा ज्ञान। आप न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे देखते हो। 100 की मैं एक बात बोलूँगा, आप बर्बाद हो जाओगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात सुन लो भाई, सेबी मार्केट चलाता है। सेबी को क्या किसी ने सुई मार दिया है, पागल कुत्ते ने काट दिया है कि वो हर सबको बोलते कि डिस्क्लेमर दो कि भाई ट्रेडिंग बहुत जोखिम वाला खेल है। 90 में से क्या बोलते कि 10% प्रॉफिटेबल रहते, 90% प्रॉफिट लॉस वाले रहते। अब इसका भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते ना कि ठीक है 90% लॉस में रहते और 10% प्रॉफिट में रहते, तो मैं उस 10% में आऊँगा, मैं उस 10% जैसा बन के आऊँगा, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस पे। अब लोग ये नहीं समझ में आ पाते कि मान लो कि 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें से सेबी क्या बोल रहे हैं कि 90 लोग लॉस हो रहे हैं और 10 लोग प्रॉफिट में हो रहे हैं। तो वो जो 10 लोग हैं वो क्या, वो जो 10 सेम लोग हैं, वो 10 लोग वही हमेशा वही प्रॉफिटेबल हो रहे हैं क्या? नहीं, वो 10 कभी लॉस में भी जा रहे हैं और इस लॉस में से भी वो 10% में प्रॉफिटेबल आ रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि 1 से लेके 100 तक आदमी है, ठीक है, 100 ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सेबी क्या बोल रहा है कि ये 100 आदमी में से 90 लोग लॉस होते हैं और 10 लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। तो जो 1 से लेके 10 तक जो प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो हमेशा क्या वही प्रॉफिटेबल में रहेगा क्या? नहीं, उस 1 से 10 में से कोई उसमें से लॉस में भी रहेगा तो उसकी गिनती 90% में हो जाएगी। और 90% में से कोई कभी प्रॉफिट में आ जाएगा तो उसकी गिनती 1%, वो 1 से 10 के बीच में हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये ऐसा फिक्स नहीं है कि वही सेम 10% हमेशा प्रॉफिट कमा रहे, नहीं, वो चेंज होते रहते, ठीक है। वो एवरेज एक बताया है निकाल के कि एवरेज 10% कमाते। अब उस एवरेज में बंदा लॉस वाला भी हो सकता है, प्रॉफिटेबल वाला भी हो सकता है। ये दिमाग से मिथ निकाल दो, मतलब दिमाग से अपने, कि वो जब सेबी बोलता है ना कि वो 10% प्रॉफिटेबल रहते हैं, वो 10% तो वही सेम 10% नहीं रहते, वो आदमी उसमें चेंजेस होते रहते, ठीक है। एवरेज वो 10% बोला है, ये नहीं बोला है कि सेम 10% ही प्रॉफिटेबल रहते। तो ये मिथ निकाल दो आप, ठीक है, समझे। और 90% बात कर रहे हो, 99% फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा खोते, ठीक है। आप लिख के ले लो भाई, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ ना। कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला ये वीडियो देखता रहेगा ना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है ना, मुझको 1 साल का भेजे और बताए कि एवरेज 1 साल में कितना पैसा कमाए, फिर मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है। तो 100 की एक बात बोलूँगा, दूर रहना ऑप्शन ट्रेडिंग से, कुछ कभी नहीं करना। किसको करना चाहिए बताता हूँ, टेंशन मत लो। किसको करना चाहिए? जिसको स्टॉक मार्केट का 5 साल का नॉलेज हो। मैंने ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं बोला, हाँ। किसको एंट्री करनी चाहिए, किसको सोचना चाहिए कि मैं करूँ कि नहीं, सोचना किसको चाहिए, मैं सोचने की बात कर रहा हूँ, करने की भी नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसको सोचना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग करूँ कि नहीं करूँ? जिसके पास स्टॉक मार्केट का 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको पता हो निफ्टी, उसको इतना एक्सपीरियंस हो कि निफ्टी आज यहाँ पे इतना जा सकता है, यहाँ पे आ सकता है, स्टॉक का उसको नॉलेज होना चाहिए।
FIs DIs की चाल का उसको नॉलेज होना चाहिए, कौन से सीज़न में स्टॉक भागता है, कौन से सीज़न में नहीं भागता है। मतलब 6 साल में ऑलरेडी बहुत जान लेगा वो बातें स्टॉक मार्केट की। तो उसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज रहना चाहिए 5 से 6 साल का, प्योर नॉलेज रहना चाहिए। ये वाला नहीं कि हम बस खोल के देखते ना, आज पैसा बढ़ा कि घटा, आज पैसा कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, ये वाला नॉलेज नहीं। प्योर अच्छा नॉलेज रहना चाहिए, जिससे मतलब अपने को कौन सा, अपने को भी उतना नॉलेज नहीं, अपन देखते पोर्टफोलियो आज कम हुआ ज़्यादा हुआ, आज कम हुआ ज़्यादा, बस ये वाला नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्टॉक मार्केट का 5-6 साल का नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद 2 साल वो पेपर ट्रेडिंग करे, अपने सेटअप पे काम करे, फिर तीसरे साल से वो काम चालू करे। यानी कि कम से कम टोटल स्टॉक मार्केट का 7 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो 8वें साल से उसको ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए। समझ रहे हो, इतना आप में पेशेंस है, इतना आपके पास ज्ञान है, तो आप ज़रूर उतरिए। नहीं तो भाई मैं तो बोलता हूँ उतरो ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ उतरो ही नहीं। अपने पैसे पे इतना फोर्स क्यों डालना। अब एक आदमी मिला था, मेरे साथ बैठा था, मैं कुछ बातचीत नहीं किया, मैं शांति से अपना बैठा हूँ। उनकी एज रहेगी कुछ 45-50 रहेगी, ठीक है। अच्छे खासे नौकरी पे है वो, ठीक है, परमानेंट नौकरी थी। तो उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा खोल के रखा था, कुछ उन्होंने बैंक निफ्टी में कॉल वगैरह लेके रखा था। मैं देख रहा हूँ उनको, वो बार बार खोल रहे बंद कर रहे, रिफ्रेश कर रहे, खोल रहे बंद कर रहे। मैं समझ गया कि ये इक्के दुक्के वाले, मतलब ये आया राम और गया राम, मतलब इसी टाइप के एक ट्रेडर लगते, मतलब प्रोफेशनल नहीं लगते, किसी के बोलने पे ट्रेडिंग कर रहे, ठीक है। या उनको पैसा जो कम ज़्यादा हो रहा है ना, उससे बहुत किक मिल रहा है। पैसा बढ़ता है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, मतलब बहुत प्लस माइनस होते रहता है, तो उससे उनको किक मिल रहा है। और बात वही निकली, ठीक है, वही बात थी। मैं आपको आगे और कहानी बताता हूँ। तो वो ऐसा देख रहे अपना स्क्रीन कि आज पैसा कम हो रहा है, आज ज़्यादा हो रहा है, ऐसा रिफ्रेश कर रहे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने ये ओपन कर दिया और ऐसा देख रहे कि हाँ पैसा बढ़ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बाजू में उनकी कोई रिलेटिव बैठी थी, उनको भी बता रहे, बोलते ना कि ये मैं ऑप्शन कर रहा हूँ, ऐसा ही बोल रहे हो। और बोलते कि ना ये कुछ ना कुछ दे के जाता है, मैं रोज़ खेलता हूँ, कुछ ना कुछ दे के जाता है, नहीं तो कुछ दे के नहीं जाएगा ना तो थोड़ा मोड़ा लॉस होता है, पर कभी कभी कुछ देता भी, कभी जाता भी। इसमें पेशेंस बहुत रहना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, इसमें पेशेंस बहुत रहना चाहिए। अभी देखो मेरा लॉस में जा रहा था, अभी 3 बजे के बाद मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ, तो इसमें पेशेंस का खेल है, ऐसा होना चाहिए। और कभी कभी कुछ दे के भी जाता है और कभी कभी बहुत लॉस भी हो जाता है। ये सारी बातें अपने रिलेटिव को बता रहे, ठीक है, मतलब अपनी बढ़ाई टाइप का एक कर रहे थे, ठीक है। मैं समझ गया कि भाई इनका जल्दी परमानेंट ड्यूटी छूटने वाला है, आप ठीक है, नौकरी खतरे में आने वाली है। मैं कुछ टोका नहीं, कुछ बोला नहीं, मैं बोला क्या ही बोलूँ यार आप। तो यार ऐसा नहीं होता है कि ये कुछ दे के जाने वाला है, कुछ लेके जाने वाला है। पेशेंस रखना पड़ता है, घंटा पेशेंस रखना पड़ता है। अच्छे अच्छे इधर ट्रेडर है, सुबह 1 घंटे में अपना प्रॉफिट निकाल के सो जाते। अरे क्या बात करते हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्रेडिंग बस की बात नहीं है। ट्रेडिंग बोले तो 7 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस, तो ट्रेडिंग, ठीक है। बाकी आप अगर नॉर्मल इंसान हो, आपकी पेमेंट 20-30 हज़ार है, आपका पोर्टफोलियो 3-4-5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, आपको ट्रेडिंग से बहुत दूर रहना चाहिए। बहुत मतलब हाथ पांव जोड़ लेना चाहिए। आपको पता है ये कौन सा मुहूर्त ट्रेडिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग में ना रिकॉर्ड है कि निफ्टी हमेशा गैप अप ओपन होता है। मैं 3 साल से मुहूर्त ट्रेडिंग में निफ्टी को कवर मतलब ध्यान दे रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि हमेशा गैप अप होता है। और जो प्रीमियम रहता है ना वो 20-25%, मतलब कोई अगर मान लो कि हमने कोई ऑप्शन बाय किया मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले, तो इसका प्राइस 118 है, सपोज एग्जांपल के लिए 118 है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जब निफ्टी गैप अप ओपन होगा ना, तो इसका प्राइस ना 130-135 हो जाएगा। यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 20-30% का गेन देखने के लिए मिलता है ये ऑप्शंस प्राइस में, ठीक है। तो मैं 3 साल से मैंने नोटिस किया, इस बार जब मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था ना, तो मैं 20-22 हज़ार साइड में निकाल के रखा था। मैं बोला मैं भी मुहूर्त ट्रेडिंग में एक आजमाता हूँ हाथ। मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के एक दिन पहले क्या करूँगा, 3:29 पे ऑप्शंस बाय करूँगा, ठीक है, ऑप्शन को बाय करूँगा। और जैसे ही गैप अप ओपन करे होगा ना, मैं सेल कर दूंगा। 20-30% मिल जाएगा मेरे को एक झटके में, एक दिन में। मतलब एक जुआ टाइप का खेलूंगा, ऐसा मन में था मेरे, ठीक है। पैसा भी निकाल के रखा था मैंने तो, पर मेरा क्या पता मन माना नहीं। मैं बोला नहीं यार, मैं अपना रूल नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं घुसूंगा इसमें, ठीक है। पैसा मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा। मैंने बाय नहीं किया। 3:30 हो गया, मेरा छोड़ो, मार्केट बंद हो गया। अब देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्या होता है।
मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, पर जो ऑप्शंस के प्राइस थे वो सेम वहीं के वहीं खड़े थे। बोलो 3 साल तक तो ऑप्शंस के प्राइस 25% ऊपर जा रहे थे, पर चौथे साल क्या हुआ, ऑप्शंस के प्राइस ही नहीं हिले। मतलब जिसका प्राइस एक दिन पहले 118 था, अगले दिन भी 118 ही था, जबकि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुला था। तो ये सारे लफड़े भी होते। कभी कभी क्या होता है ना, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, ऑप्शंस के भाव चल ही नहीं रहे, किसी ने सेटिंग कर दी है ऊपर के लेवल पे, किसी ने सेटिंग कर दिया है, भाव ही नहीं बढ़ रहा है, ऐसा भी होता है। और मैं तो ये भी सुना हूँ सेंसेक्स में उल्टा होता है। सेंसेक्स अगर ऊपर जाएगा तो सेंसेक्स के ऑप्शन ना ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे, मतलब उसमें पूरा उल्टा गेम चलता है। तो ऐसी बातें भी होती है, और मैं खुद अपने सामने देखा हूँ। ऐसे ऐसे जब निफ्टी में आप देखते हो ना, अचानक से बहुत गिरावट आ जाती है, तो किसी को पोजीशन दी जाती है, किसी की पोजीशन काटी जाती है, लोगों को ट्रैप किया जाता है। ऐसे ही नहीं अचानक से निफ्टी गिरने लगता है, अचानक से बढ़ने लगता है। निफ्टी में सब सही चलेगा, सुबह 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक सब सही चलेगा। जैसे ही 2:30, 2:15, 3 बजेगा तो अचानक से गिर जाएगा निफ्टी। ऐसा लगेगा कि अरे क्या हुआ, निफ्टी का ब्रेक फेल हो गया क्या, अचानक से धर 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 गिरने लगेगा, फिर अचानक से उठ जाएगा, 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, उतने में आपका स्टॉप लॉस हिट, आपका पैसा लॉस। पर वो क्यों होता है निफ्टी पे? लोगों को पोजीशन दिया जाता है, लोगों को ट्रैप किया जाता है, लोगों के स्टॉप लॉस को काटे जाते हैं, लोगों को बाहर फेंका जाता है। तो ये जो ऑप्शंस का खेल है ना, जो ऑप्शन बाइंग सेलिंग का, ये हज़ारों करोड़ों का है। इसमें आपका 5,000 10,000 दिखेगा भी नहीं। मतलब मान लो कि ये पैसा है, ठीक है, इतना बड़ा पैसा है, और ये 5,000 10,000 करोड़, मतलब 5-1 हज़ार करोड़ ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा घूम रहा है, ऐसा एक तूफान में घूम रहा है। उसमें आपका 5,000 10,000 की कुछ वैल्यू नहीं, नोट फट जाएगा आपका, ठीक है, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, आप बाहर हो जाओगे मार्केट से, और फिर आप अग्रेशन में आओगे, बोलोगे मुझे लॉस से प्रॉफिट होना है, फिर और पैसा कर्जे में लोगे, ऑप्शंस में घुसोगे, भाई बर्बाद हो जाओगे। सिंपल मैं बोलूँगा, ठीक है। आपको अगर करना है, अपना एक कसम खा के करो कि मैं 10,000 से ज़्यादा रुपये से नहीं करूँगा, 20,000 करके देख लो, कौन कितना पानी में, आपको पता चल जाएगा। और कोई बहुत अपने आप को स्मार्ट समझता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भेज दो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने लिंक भी डाला है, पर्सनल मेरे को भेजो, मैं भी देखता हूँ कि कितना आप पानी में हो, तो ठीक है। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी सवाल जवाब रहे आपके मन में, ऐसा लगे नहीं यार मैं कर सकता हूँ, कुछ भी सवाल जवाब रहेंगे ना, आप कमेंट ज़रूर कर देना, कमेंट में सवालों का जवाब मिल जाएगा। बाकी ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें तो कवर कर चुका हूँ, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, फ्यूचर में भी बोलूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर बाइंग, फ्यूचर सेलिंग, हाथ जोड़ के बोलता हूँ नहीं करनी चाहिए, बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है, आप मतलब किधर की भी नहीं रहोगे। और एग्जाम्पल बताने जैसे नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा किसी का 10 लाख का लॉस, किसी का 20 लाख का, कोई 50 लाख का लॉस हो गया है, किसी ने घर बेच दिया है। और ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी ऐसा नहीं होता है कुछ दे के जाएगा, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो ऊपर जा रहा अब नीचे जाएगा, पेशेंस रखना है, ऐसा ये सारे खेल नहीं है, ठीक है। वो एक अलग ही खेल है, अलग ही ऑरा है ऑप्शन ट्रेडिंग का, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर दिमाग, माइंड शांत चाहिए, फैमिली से वो बंदा थोड़ा दूर रहना चाहिए, इमोशनली किसी से टच नहीं होना चाहिए वो, प्लस फैमिली वाला बंदा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उधर से फैमिली का टेंशन, इधर से लॉस हो रहा है, पूरा गड़बड़, पूरा क्रॉस हो जाएगा, पूरा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इमोशनली भी फ्री होना चाहिए बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। अगर मैं कोई स्टॉक 100 रुपये पे लेता हूँ, कल को 80 आता है तो टेंशन नहीं, होल्ड करेंगे होल्ड करेंगे होल्ड करेंगे। पर ऑप्शंस में प्राइस आपका डीके होता है, प्राइस कम होता है, अब प्लस टाइम लिमिट रहता है, मूवमेंट भी होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो इतने सारे इमोशन को जब कवर करोगे तो जो फैमिली का इमोशन रहेगा उसको मिक्स कर दोगे इसमें, तो पूरा क्रॉस हो जाएगा, पूरा जहर हो जाएगा, समझ रहे हो ना बोलने का बात। तो उसके लिए आदमी ना इमोशनली भी फ्री होना चाहिए, मतलब किसी से टच में नहीं होना चाहिए इमोशन से, ठीक है, कि कल को गुस्सा आएगा तो उस पर गुस्सा उतारो, फिर वो रिवर्स होएगा, तो बहुत सारे गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको केवल बताना था कि ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, नए लोगों, पुराने लोगों, जिसको मार्केट में 3 साल हो गया हो, 4 साल हो गया हो,
ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल भी दूर रहो। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल रहेंगे ना, कमेंट कर दो।